हाय व्यूअर्स, दिस इज़ कैरो माइकल। आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने सेल्स करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे, अगर आप अपने सेल्स करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपका बॉस आपसे कहता है कि आपने अपने सेल्स टारगेट्स मीट ना किए, देन यू विल बी फायर्ड। और अगर आप अपनी कंपनी में सुपरस्टार बनना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है 7 एसेंशियल स्किल्स फॉर सेल्स सक्सेस। सेल्स की सक्सेस के लिए, कामयाब सेल्स के लिए आपके पास 7 हुनर होना जरूरी है, वरना आप अपने सेल्स करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप अपने सेल्स करियर में सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा शुरू से आखिर तक, ताकि आप इन स्किल्स को सीखें और अपनी कंपनी में सुपरस्टार बने। लेट्स वी बिगिन। इसमें पहला हुनर है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? पहला है योर क्लाइंट और योर कस्टमर हैव एबिलिटी टू बाय। आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को खरीदने की हैसियत रखता हो, एबिलिटी टू बाय। और दूसरा है उसकी नीड भी हो। और अगर उसकी सम टाइम ऐसा होता है कि उसकी नीड नहीं होती, लेकिन आप उसको उस प्रोडक्ट बेच देते हैं, तो वो आपकी बाद में नेगेटिव मार्केटिंग करता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। कुछ तो प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, जैसे सपोज हेल्थ प्रोडक्ट्स, ट्रेडमिल किसी ने खरीद ली और अगर वो उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहा तो वो खुद भी रियलाइज़ करता है कि इसमें उसकी मिस्टेक है। लेकिन बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी उस शख्स को नीड ही नहीं है, तो कल वो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करेगा, आपकी कंपनी की नेगेटिव मार्केटिंग करेगा। तो बहुत ख्याल से जो उसकी नीड के मुताबिक है प्रोडक्ट, वही उस इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स या इंडिविजुअल क्लाइंट को आप सेल करें। दूसरे स्किल है रिलेशनशिप बिल्डिंग या ट्रस्ट बिल्डिंग। जब आप अपने क्लाइंट या कस्टमर के साथ हैं तो आप उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। जब उसे ये एहसास होगा कि आप उसकी तरफ हैं, आप उसके खैर ख्वाह हैं, यू आर द वेल विशर ऑफ हिज, एंड आप उसे ऐसी प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे जिसकी उसे ज़रूरत ना हो, जो उसके लिए यूजलेस हो, जो उसकी कंपनी के लिए यूजलेस हो। आप उसके साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा अलाउ करें कि वो आपसे बोले, वो अपने बारे में आपसे बात करे। जब वो आपसे अपने बारे में बात करेगा तो उसका सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा और साइमल्टेनियसली आपका भी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप उससे बात करेंगे तो अटेंटिवली आपको उसको सुनना है। लिसन अटेंटिवली। इस तरह से उसे सुने जैसे आपका जिगरी दोस्त 10 साल बाद जेल से लौटा है या अमेरिका से लौटा है, और किस तरह से आप उसकी बातों पे कान लगाएंगे, इसी तरह से आपने अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की बातों पर कान लगाना है। तभी आप उसकी बातों को गौर से सुन पाएंगे। या आप इस तरह से उसे सुने कि आपका कस्टमर आपको एक विनिंग लॉटरी का टिकट का नंबर बताने वाला है कहीं और वो एक ही बार बताएगा, उसे बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो आपको इसलिए उसे अटेंटिवली सुनना है। जब वो आपसे बात कर रहा होगा तो कुछ ऐसी बातें भी वो अपने बारे में या अपनी कंपनी के बारे में वो शायद शेयर ना करना चाहता हो, लेकिन वो आपसे शेयर कर लेगा, क्योंकि आपने उसको फ्रीली इनवाइट कर लिया कि वो आपसे बात कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फ्रॉडियन स्लिप। उसकी टंग फिसल जाएगी।
और वो आपसे फ्रीली बात करेगा। फिर है तीसरा स्किल है आइडेंटिफाइंग नीड्स। आप उसकी नीड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सवालात करें उससे। 2 किस्म के सवालात आप उससे कर सकते हैं। पहला सवाल कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसके आंसर डिटेल्ड आंसर्स होते हैं, लाइक कि उसका आंसर यस और नो में नहीं होगा बल्कि डिटेल्ड आंसर्स होंगे। दूसरा है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। आप उससे सवालात करें जिसके आंसर यस और नो में हो, तब आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जब आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया तो तब आएगा चौथा स्टेप, जो कि कहलाता है प्रेजेंटिंग योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे। यहीं से आपकी सेल स्टार्ट होगी। आप अपनी प्रोडक्ट को फीचर्स और बेनिफिट्स उसको अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं। क्लाइंट उस वक्त तक नहीं लेगा कि जब तक उसे ये यकीन ना हो जाए कि मेरे लिए इसमें क्या है, इस प्रोडक्ट में, इस सर्विसेज में उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उस वक्त तक वो आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा, चाहे आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो। वो आपकी प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज उस वक्त तक अवेल नहीं करेगा जबकि उसे ये एहसास ना हो जाए कि आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट उससे क्या मिलेंगे। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स, बहुत सी इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स आपकी, यानी कि सम टाइम ऐसा होता है जैसे इंश्योरेंस है या म्यूचुअल फंड्स है या स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उनका जो फ्रूट है, उनका जो रिजल्ट है, उनका बेनिफिट है, क्लाइंट को इमीडिएटली नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका उसे उसका बेनिफिट इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगा, लाइक टेंजिबल प्रोडक्ट्स, लाइक मोबाइल फोन, लाइक ट्रेडमिल जिस पे वो एक्सरसाइज करे। आज उसके पास हो, वो एक्सरसाइज शुरू करे तो उसे उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स या आइडियाज़ या इन्वेस्टमेंट्स या आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या आपकी इंश्योरेंस, ये इसके उससे बेनिफिट बहुत लेट मिलते हैं, इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिलते। तो आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स अपने क्लाइंट को बताएंगे। अच्छा, टेंजिबल प्रोडक्ट्स और इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स के डिसीजन मेकिंग में टाइम ज़्यादा हो सकता है, यानी कि इनटेंजिबल में ज़्यादा हो सकता है और टेंजिबल प्रोडक्ट्स के डिसीजन मेकिंग में टाइम कम हो सकता है। लेकिन ये भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वैरी करेंगे। फिर ये था चौथा स्टेप, यानी फोर्थ स्टेप। इसके बाद आ जाता है आंसरिंग ऑब्जेक्शंस। आप अपने क्लाइंट्स के, अपने कस्टमर के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको केयरफुली हैंडल करें। उसके जो ऑब्जेक्शन हैं पहले आप अटेंटिवली सुने उसे, फिर उस पर गौर करें, देन फिर आप उस ऑब्जेक्शन का आंसर करें। और समटाइम तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके बोलने के दौरान में आप उसको आंसर करें, तो ये अच्छी बात नहीं। आप अपने क्लाइंट को बोलने का मौका दें और जब वो बोल के ख़त्म करे अपना सवाल, तो आप उस सवाल के दरमियान में पॉज एक दें, एक थोड़ा सा गैप दें और आपका माइंड उसके क्वेश्चन को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आप उसका आंसर दें उसे। जो इंटरेस्टेड क्लाइंट्स या कस्टमर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, अनलेस के वो आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही जानते हों, आपकी कंपनी के बारे में पहले से जानते हों, तो उसके आंसर क्वेश्चंस कम होंगे। लेकिन अगर उसके क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हैं
वो ये इस बात की गारंटी है कि वो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। तो आपने केयरफुली उसके तमाम ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है और उसके आंसर देने। जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद छठा प्रोसेस आता है क्लोजिंग द सेल। आपने सेल को क्लोज करना है। वो कैसे करेंगे आप? जब आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रेजेंट कर लिया, आपने अपने क्लाइंट्स के या कस्टमर के तमाम ऑब्जेक्शंस को सक्सेसफुली हैंडल किया, तो आप क्लोजिंग द सेल की तरफ आ गए। आपने हिचकिचाना नहीं, आपने हेजिटेट नहीं करना कि आप उससे ऑर्डर की बात करें कि सर आप कितने की इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप कितना डिपॉजिट मुझे देंगे, क्या आप ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में लेंगे, या कब आपको ये डिलीवरी चाहिए। तो आप अपना ऑर्डर फॉर्म या फॉर्म निकाल लेंगे बनेगा। आप उससे पूछेंगे सर क्या मैं ये फॉर्म फिल कर दूं? अगर वो आपसे कहता है कि लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में सोचने दो, तो उसे मौका मत दीजिए। बोलो कि सर आपने देखा कि हमारी प्रोडक्ट कितनी बेहतरीन है, कितनी शानदार प्रोडक्ट है, आपको मैंने इसके फीचर्स और बेनिफिट्स बताए और आप इंटरेस्टेड भी हैं, तो व्हाई आर यू नॉट ट्राइंग? आप ट्राई क्यों नहीं कर पा रहे? समटाइम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं कि शायद वो शख्स अकेला उसमें डिसीजन ना ले पाए। लाइक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है आपका और वो अकेला उसमें डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो इसलिए उस प्रोडक्ट में टाइम लग सकता है। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इमीडिएटली वो आप उसको सेल कर सकते हैं, तो उसमें अगर वो ये कहता है कि लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी डिस्कस विद माय फ्रेंड, विद माय कोलीग, विद माय वाइफ, विद माय ब्रदर सिस्टर और फादर और एनीवन एल्स, तो देन आप उससे कहेंगे सर इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, तो आप उस शख्स से पूछें, उस शख्स से मशवरा करें कि जिस शख्स ने ऑलरेडी इस सर्विस को या इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है या जो यूज़ कर रहा है, आप उससे इस चीज़ का मशवरा करें और उसके जहन में, दिमाग में ये बात क्लिक कर देगी, हाँ यार मुझे उस शख्स से मशवरा करना चाहिए जो इस प्रोडक्ट का, इस सर्विसेज का यूज़र है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, अपनी वाइफ से मशवरा किया, अपने दोस्त से मशवरा किया, अपने कुलीग से मशवरा किया, तो वो उसे नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे कि यार वो फलां के पास भी ये प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं, जबकि उन्होंने खुद ना ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं की होगी। तो आप उससे कहेंगे सर आप ज़रूर मशवरा करें, लेकिन आप उनसे मशवरा करें जिन्होंने ये प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज़ की है या यूज़ कर रहे हैं। तो फिर आ जाएगा 7वां स्टेप जो कि कहलाता है रीसेल एंड रेफरेंस। कुछ प्रोडक्ट्स हैं आप कस्टमर को या अपने क्लाइंट को बार बार आप बेच सकते हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज होती है वन टाइम, और जब आपका कस्टमर या आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा तो आपको रीसेल भी मिलेगी और आप उससे रेफरेंस भी ले सकते हैं। और जब आप रेफरेंस लेंगे, कोशिश करें कि आप उन्हीं शख्स के रहते हुए उनसे ही कहें कि सर आप उनसे बात करें कि आप इस शख्स को इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को आपके पास भेज रहे हैं, ये अपनी प्रोडक्ट को आपको पिच करेंगे, अपनी प्रोडक्ट आपको प्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए कि जब वो रेफरेंस के थ्रू जाएगा, जब आप रेफरेंस के थ्रू दूसरे शख्स के पास जाएंगे तो आपकी सेल बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि वो शख्स दूसरे शख्स को इस तरह से जानता है कि वो ये भी जानता है कि he or she has ability to buy, कि वो शख्स इसको लेने का अहल है, उसकी जेब इजाज़त देती है
और उसको इसकी नीड भी हो सकती है। तो ये थे आपकी सेल्स कामयाबी के लिए 7 हुनर, 7 एसेंशियल स्किल्स फॉर सेल्स सक्सेस। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए अगर आप मेरी हर आने वाली वीडियो को हासिल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। थैंक यू गाइस।